गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस बजटिंग टाइप्स ऑफ बजट में फ्लेक्सिबल बजट का नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपना क्वेश्चन नंबर आपका 5th है बुक का। इसमें दे रखे थे फ्लोइंग आर द बजटेड एक्सपेंसेस ऑफ केरन इंडस्ट्रीज एट द 60% एक्टिविटी लेवल। 60% एक्टिविटी लेवल के ऊपर अपने को जो बजटेड एक्सपेंसेस है वो दे रखे हैं, जिसके अंदर 60,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है। प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट फॉर 70% एंड 90% कैपेसिटी लेवल। दो कैपेसिटी लेवल का बजट बनाना है, एक तो अपने को 70% और एक 90% का, जिसके अंदर कॉस्ट के अंदर दे रखा है सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और अदर एक्सपेंसेस। जो डायरेक्ट दे रखे हैं तो ये वेरिएबल कॉस्ट ही है। तो इसके आगे दे रखा है प्राइम कॉस्ट, यानी प्राइम कॉस्ट के रूप में इसको दे रखा है, क्योंकि ये जो तीनों ही कॉस्ट है वो प्राइम होती है। किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए इन तीनों कॉस्ट का सबसे पहले बेसिकली रिक्वायरमेंट होता है। इसके वगैरह किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन को स्टार्ट नहीं किया जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट दे रखे इसके अंदर वेरिएबल ओवरहेड्स दे रखे हैं, यानी वेरिएबल कॉस्ट है, जिसके अंदर कंज्यूमेबल मटेरियल, शॉप लेबर, उसके बाद में मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स दे रखे हैं, ये वेरिएबल बता रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट होगी इसकी। फिक्स ओवरहेड के अंदर दे रखा है इंस्पेक्शन, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड सैलरीज। अब इससे अपने को 60% का जो लेवल का दे रखा है उससे 70 और 90% का अपने को फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट अपना फ्लेक्सिबल बजट ऑफ सबसे पहले इसमें प्राइम कॉस्ट, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 60% के ऊपर 1,20,000, 70 पर 1,40,000 हो गया। वेरिएबल है पूरा, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी कन्वर्ट कर दिया इसको। उसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा इसके अंदर 1,84,000। नेक्स्ट इसके अंदर अपना डायरेक्ट वेजेस दे रखे हैं। डायरेक्ट वेजेस के अंदर है अपना 3 लाख, 70% पर 3,50,000 हो जाएगा ये, ठीक है। डिवाइड बाय 3 लाख डिवाइड बाय 60 इंटू 70, और लास्ट इसके अंदर 4,50,000। अदर एक्सपेंसेस डायरेक्ट ये इसके अंदर फर्स्ट में दे रखा है 60,000, 70,000, 90,000। ये हो जाएगा टोटल ए। सिक्सटी % पर इसका 4,80,000, 5,60,000 और 7,20,000। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर बी दे रखे हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर दे रखे हैं आपके सबसे पहले कंज्यूमेबल मटेरियल्स। कंज्यूमेबल मटेरियल्स के अंदर दे रखे हैं 15,000, 60% एक्टिविटी लेवल के ऊपर है। 15,000 दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना है 60% के ऊपर है, तो उस कंडीशन के अंदर 70% के ऊपर कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइड बाय 60 इंटू 70, तो ये हो जाएगा 17,500। और जो 90% के ऊपर है वो हो जाएगा आपका 22,500।
ठीक है, यानी 15,000 है वो 60 डिवाइड बाई 60 इंटू 70 और जो 90% पर निकाल रहे हैं उसके अंदर इंटू 90 हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है इसके अंदर अपना वेरिएबल कॉस्ट के अंदर शॉप लेबर दे रखा है इसके अंदर 6,000 दे रखा है 60% के ऊपर 6,000, ये 7,000 हो जाएगा, ये 9,000 हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपना रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 8,000, दे रखा है इसके अंदर 60% एक्टिविटी लेवल के ऊपर, तो इसका 70% के ऊपर और 90% के ऊपर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपन 70% का निकालेंगे और 70% का है 8,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 70, इसका पॉइंटों में आ रहा है ये, तो ये आएगा 9,333। इस इसका 90% का निकालेंगे, 90% का हो जाएगा अपना 8,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 9, ये आएगा 12,000, 12,000। ये अपनी वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल बी इसका हो जाएगा 29,000। सेकंड है इसके अंदर दे रखा है 17,500 प्लस 9,333 प्लस 7,000, 33,833। लास्ट इसके अंदर 21,43,500 आ जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर सी फिक्स कॉस्ट फिक्स है, लेवल के ऊपर किसी पर कोई चेंजेस की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो जितना दे रखा है उतना पूरा फिक्स होगा इसके अंदर, जिसमें अपनी फिक्स कॉस्ट के अंदर पहला दे रखा है डेप्रिसिएशन दे रखा है 1,600, सेम रहेगा। सेकंड दे रखा है इसके अंदर डेप्रिसिएशन 10,000, डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन के बाद में ये जो पहला दे रखा है अपना ये डेप्रिसिएशन नहीं बड़ा, ये इंस्पेक्शन आते थे, ये इंस्पेक्शन, उसके बाद में डेप्रिसिएशन दे रखे हैं। डेप्रिसिएशन दे रखे हैं 10,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन के बाद में नेक्स्ट है इसके अंदर इंश्योरेंस 5,000, इंश्योरेंस के बाद में सैलरीज भी फिक्स मान रहा है ये, जिसमें सैलरीज के अंदर दे रखे हैं 6,000, टोटल सी आएगा इसके अंदर 37,000।
37,000 सॉरी ये 1,600 बेटा, तो 1,600 का मतलब हो गया 22,600 आएगा, ये भी 22,600 और ये भी 22,000। ये इसकी तीनों कॉस्ट कैलकुलेट कर दी अपन ने कि ए बी सी। अब इसके बाद में इसका टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का टोटल कर देंगे तो अपनी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो अगर इसमें 60% के ऊपर अगर अपन तीनों को काउंट करें तो ये आ रहा है 5,31,600, 5,31,600। इसी का 70% का दे रखे हैं, तो 70% का आ जाएगा अपना, इसके अंदर 70% पर आ रही है टोटल कॉस्ट 6,16,433 और लास्ट इसके अंदर 7,86,100, ये इसका टोटल कॉस्ट हो गया। टोटल कॉस्ट के बाद इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। इसके अंदर तो सेल्स दे रखा है अपने को क्वेश्चन के अंदर, वो प्रत्येक कैपेसिटी का दे रखा है, यानी एक का दे रखा है, बाकी दो का अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो सेल्स है वो 60% के ऊपर है, वो 6 लाख की सेल है, और 70% पर 7 लाख, 80% 90% पर 9 लाख। ठीक है, अब सेल्स और जो कॉस्ट है उसका जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट आ जाएगा इसका। फर्स्ट अपना 6 लाख की सेल है, 5,31,600 इसकी टोटल कॉस्ट है, इसका अपन डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस इसका आ रहा है, प्रॉफिट आएगा इसमें 68,400। %70 लेवल के ऊपर जो सेल्स दे रखे हैं वो सेल्स दे रखा अपने को 7 लाख रुपए दे रखे हैं। इसमें से 6,16,433 माइनस कर दीजिए तो अपना इसका प्रॉफिट आ जाएगा सेकंड वाले का। तो प्रॉफिट आ रहा है सेकंड के अंदर 83,567, 83,567। और लास्ट इसके अंदर उसका जो प्रॉफिट है 9 लाख की सेल्स दे रखी है, उसमें से अपन क्या करेंगे, इसकी टोटल कॉस्ट है वो दे रखा है अपने को 7,86,100 और इसका जो डिफरेंस है वो अपना प्रॉफिट हो जाएगा, वो है 1,13,900। ठीक है, ये आपका बड़ा पूरा फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका बुक का दे रखे इसके अंदर 5 या 6 नंबर क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग अपन ने इसको कैलकुलेट किया। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 उसी टाइप का है जिससे अपने इससे पहले क्वेश्चन कैलकुलेट किए। इस क्वेश्चन के अंदर बड़ा जो क्वेश्चन दे रखा है उसी टाइप का एक एग्जाम्पल भी है, तो ये कैलकुलेट करके देखना आपको। क्वेश्चन नंबर जो 4 है जिसके अंदर संजय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के, जिसके अंदर अपने को प्रोडक्शन कैपेसिटी दे रखी है 10,000 इलेक्ट्रिक मशीन है वो बना रहा है। इसके अंदर इसमें दे रखे है डायरेक्ट मटेरियल 60 रुपीज़ पर यूनिट है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरिएबल है पूरा। डायरेक्ट लेबर है वो भी पूरा वेरिएबल है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो भी फुल्ली वेरिएबल है, यानी कोई भी सेमी का पार्ट नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड्स वेरिएबल और फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स है, वो अलग अलग कैलकुलेट करके दे रखे हैं। उसके बाद में दे रखे हैं नेक्स्ट इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो फिक्स है 5, और जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है वो 50% इसमें फिक्स है। तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट है
वो ओनली वन है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। बाकी जितनी भी कॉस्ट है वो वेरिएबल है या फिक्स है। सेलिंग प्राइस दे रखा है इसमें 200, अपने को बजट प्रिपेयर करना है 6000, 7000 और 8000 यूनिट्स का बनाना है। तो 10000 का जब अपने को दे रखा है तो उस कंडीशन में इसके कॉलम है वो आपको 3 ही बनाने हैं, 6000, 7000 और 8000 का। 10000 का बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कैलकुलेशन काफ़ी बढ़ जाती है। नॉर्मली 3 कॉलम तक ही अपन इसकी कैलकुलेशन रखेंगे। तो 10000 की जो कैलकुलेशन है वो करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अपन इसको कैलकुलेट करते समय 10000 के अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा। जैसे फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स रहेगी, तो अपने कितने अमाउंट पर फिक्स रहेगी, तो 10000 का दे रखे हैं। और इसके अंदर देखिए फिक्स जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो 15 दे रखे हैं, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 10,000 तो 1,50,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आपको करना है। 5th नंबर आपको मैंने कैलकुलेट कर दिया बेटा इसके अंदर। नेक्स्ट इसका 6 नंबर क्वेश्चन वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका कैलकुलेट करेंगे। ओके।